नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्टबुक प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस साल के जितने भी अपने वैकेंसीज हैं बैंक एग्जाम के और कुछ इंश्योरेंस एग्जाम के भी ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। बट कहीं ना कहीं पे एक वायरल नोटिस अभी सर्कुलेट हो रहा है और एक मैंने कंफर्मेशन भी ली है एलआईसी असिस्टेंट के बारे में कि जो अपना 2019 में एग्जाम आया था क्या इस साल आने वाला है। और इस चीज का कंफर्मेशन हमें मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर कि क्या सच में एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आएगा इस साल दिसंबर में, क्या आने वाला है या नहीं आने वाला है। और इस चीज की कंफर्मेशन मैंने अपने एक स्टूडेंट से लिए, एक अपने फ्रेंड से लिए जो ऑलरेडी एलआईसी में वर्क कर रहे हैं एज ए डबल एओ पोस्ट। तो डबल एओ पोस्ट पे जो काम कर रहे हैं उन्हीं से मैंने इस चीज के बारे में जानकारी ली कि क्या ये सच है, क्या आने वाला है। तो एक उम्मीद लगाई जा रही है। एक मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा जो एलआईसी का ऑफिशियल नोटिस है जो उन्होंने भेजा है अपने एम्प्लॉयज को कि इस साल वैकेंसीज दिसंबर में आने वाली है असिस्टेंट की या नहीं आने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एलआईसी असिस्टेंट की वैकेंसी लास्ट टाइम जो आई थी 2019 में आई थी और पिछले 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। इस साल मतलब जो 6th ईयर चल रहा है 2025, इसमें हम इस साल वैकेंसी देख सकते हैं। जैसे एलआईसी डब्ल्यू की भी आई थी इस साल वैकेंसी और इस साल हम लोग असिस्टेंट की देख सकते हैं और नेक्स्ट ईयर 2026 के स्टार्टिंग में लाइक जनवरी फरवरी में एडीओ की भी वैकेंसीज आने के हाई चांसेस हैं जितना मुझे पता चला है। तो इसमें हम लोग वही जानेंगे कि क्या नोटिस है, क्या वो वायरल नोटिस है, क्या एलआईसी असिस्टेंट की वैकेंसी सच में आने वाली है इस साल दिसंबर में और क्या इसका लेवल रहता है, किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से चाहूंगा कि सेशन के एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या इस नोटिस में क्या मिल रहा है। और सेशन को एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। तो देखिए, आप एक टेलीग्राम चैनल ये मेरा ज्वाइन कर लेना, यहां से आपको मेरी क्लासेस के अपडेट वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे, इसको ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात, यहां पे आपको ये नोटिस दिख रहा होगा जो एलआईसी की तरफ से आया है ना। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, इसमें थोड़ा जूम कर लेता हूं, शायद आपको और प्रॉपर तरीके से विजिबल हो पाए ये चीज, ठीक है। तो एलआईसी की तरफ से ये आया है, आप देख सकते हो उनके बोर्ड पे लगा हुआ है एलआईसी का, जो मुझे फॉरवर्ड किया मेरे स्टूडेंट ने, जो मुझे फॉरवर्ड किया वही मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये कुछ अपनी ट्रांसफर की वैकेंसीज हैं जहां पे इनको शिफ्ट करना है, जो भी उन लोगों ने भेजा था। उसके नीचे एक नोट में देखो क्या बोला गया है। यहां पे आप नोट में देखोगे तो यहां पे बोला गया है वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट एंड रिकॉर्ड क्लर्क कैडर एंड HGA कैटेगरी वुड बी अनाउंस्ड विड बी नोटिफाइड लेटर। मतलब जो क्लर्क कैडर की है और असिस्टेंट की जो वैकेंसीज है वो आउट हो सकती हैं। और जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि सर दिसंबर में चांसेस है, दिसंबर में एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। वैकेंसीज कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी इसके बारे में गारंटी नहीं है। मैं इसको थोड़ा और जूम कर दूं, शायद आपको दिख पाए, क्योंकि बहुत क्लियरली तो मुझे खुद नहीं दिख पा रहा है क्योंकि इसमें मैंने लगा रखा है। लेकिन अभी आप लोग देखो, शायद आपको दिख पाएगा। वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट एंड रिकॉर्ड क्लर्क कैडर एंड HGA PWBD कैटेगरी वुड बी नोटिफाइड लेटर। मतलब जो आपकी असिस्टेंट और क्लर्क की जो वैकेंसीज हैं आपको देखने को मिल सकती हैं दिसंबर के अराउंड पे, दिसंबर के मिड में या दिसंबर के एंड तक देखने को मिल सकती हैं। कितनी वैकेंसी आएगी कितनी नहीं आएगी कंफर्मेशन नहीं है, बट ये एक नोटिस है जो एलआईसी के बोर्ड पे लगा हुआ है, जो मुझे फॉरवर्ड किया वही मैंने आपको यहां पे दिखाया है। एक उम्मीद और है, एक एक्सपेक्टेशन, एक होप और है इस साल कि हमारे पास एलआईसी की भी जॉब आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एलआईसी का लेवल क्या रहता है एग्जाम का, तो मैं आपको बता दूं, जो आप लोग आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो वही लेवल आपका एलआईसी का रहता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है, जैसे आरआरबी क्लर्क में आपका इंग्लिश और इंग्लिश नहीं आता है, क्वांट और रीजनिंग आता है, तो एलआईसी में भी सेम ऐसे ही रहता है। बस इसमें यह रहता है इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है, बस आपको मतलब गिने चुने नंबर लाने होते हैं, क्वालिफाई करना होता है। ओवरऑल मेरिट जो आपकी बनती है, जैसे एलआईसी डब्ल्यू में आपकी क्वांट और रीजनिंग से बनी थी ओवरऑल मेरिट, एलआईसी असिस्टेंट में भी ओवरऑल मेरिट रीजनिंग और क्वांट से ही बनेगी आपकी। इंग्लिश इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग रहती है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है प्रीलिम्स में। सेम टू सेम बैंकिंग का ही पैटर्न रहता है, प्रीलिम्स देन मेंस। इसमें भी अपना प्रीलिम्स रहेगा, मेंस रहेगा, क्लरिकल लेवल का एग्जाम रहता है, बहुत इजी एग्जाम रहता है। प्रीलिम्स एग्जाम में इसमें रीजनिंग और क्वांट आती है, आपकी इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग रहती है, नेगेटिव मार्किंग होती भी नहीं है। बाकी की बात मैं आपको बताऊं कि जैसे इसकी लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी 2019 में आई थी, है ना, 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था।
अब क्योंकि ये वायरल नोटिस, मतलब ये नोटिस वायरल हुआ है, थोड़ा सा निकला है अपने पास, जगह जगह टेलीग्राम पे भी देखने को मिल जाएगा आपको, और मेरे पास भी आया, और डायरेक्टली ऑफिशियली एलआईसी के एस्पिरेंट से ही, जो कैंडिडेट वहां पे वर्क कर रहे हैं, उन्हीं से मुझे पता चला है। तो 2025 में इस साल इसकी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं दिसंबर के अराउंड में। अब दिसंबर में कब आएगा कब नहीं आएगा कंफर्मेशन नहीं है। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोग अगर अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे इस चीज को टारगेट करते हुए, तो अगर नोटिफिकेशन आता है तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि जो आपकी प्रिपरेशन है बर्बाद तो जाएगी नहीं, बैंक एग्जाम में काम आ जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि एलआईसी डब्ल्यू असिस्टेंट की वैकेंसीज आने का चांसेस है। एग्जाम पैटर्न अपना सेम वही रहता है, प्रीलिम्स प्लस मेंस, है ना, सेम वही अपना रहता है, प्रीलिम्स प्लस मेंस। प्रीलिम्स में आपका सेम रीजनिंग आएगा, क्वांट आएगा, इंग्लिश आएगा, ये आपका क्वालिफाइंग रहता है बस, ये केवल आपका क्वालिफाइंग रहेगा, इसको आपको बस क्लियर करना है, इसकी जो भी 5-10 नंबर की कट ऑफ जाएगी बस वो निकालनी है। बाकी रीजनिंग और क्वांट आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर अपनी करनी होगी। ओवरऑल मेरिट आपकी रीजनिंग क्वांट के जरिए ही बनेगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, नेगेटिव मार्किंग अपनी नहीं होती। मेंस में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड रहती है, और आपका इसमें एक सब्जेक्ट बढ़ जाता है करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस करके, इस तरीके से अपना मेंस में आ जाता है। सिंपल बैंकिंग का ही पैटर्न फॉलो करते हैं और कुछ फॉलो नहीं है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जोड़ सकते हो टेस्ट बुक सुपरफास्ट लाइव में, और अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हो। हम आपको इसमें क्या देंगे, देखो आप ना सुपरफास्ट लाइव ले सकते हो अगर आप अपनी एलआईसी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, कोई भी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या कोई भी इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो टेस्ट बुक सुपरफास्ट लाइव में, जिसमें आपको लाइव क्लासेस हम लोग देंगे। मैं आपको बता रहा हूं इसमें हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे सुपरफास्ट लाइव में। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए, बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस का पूरा आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, पूरे ईयर का, पूरे साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, जिसमें आपके जितने भी एग्जाम्स कवर होंगे, प्री मेंस, आपके आईबीपीएस के एग्जाम, एसबीआई के, आरआरबी के, इंश्योरेंस के जितने भी होंगे, जो आपका एलआईसी का आने वाला है, एलआईसी का एडीओ भी आएगा, सब एग्जाम इसमें हम कवर करा देंगे बैंक प्लस इंश्योरेंस में, पूरे ईयर के पैकेज में। इसमें आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे प्री से लेके मेंस तक की सारी क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी इसमें आप लोगों को मिलती रहेंगी, है ना, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, और आपको इसमें रिवीजन बैचेस भी मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अभी जैसे एलआईसी का हम लोग बैच लॉन्च करते हैं, या फिर कोई भी हम बैच लॉन्च कर रहे हैं, तो उसको कंप्लीट कराने के बाद एग्जाम से पहले आपको एक रिवीजन बैच प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपका उसमें बहुत स्पीडली रिवीजन भी हो जाए। तो आपको इसमें सारी चीजें मिलेंगी, और इसमें आप लोग अपने अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हो। अगर आप 3 महीने का प्लान लेते हो तो 369 रुपीज का पड़ेगा, 3 महीने का लेना चाहो। अगर पूरे ईयर का पैकेज लेना चाहते हो तो आपको 1249 रुपीज का पड़ेगा। इस सुपर पास लाइव को परचेस करने की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखी है, आप कमेंट बॉक्स में उस लिंक पे क्लिक करके परचेस कर सकते हो। और डिस्काउंट के लिए आप कूपन यूज कर लेना शश, अगर आप इस कूपन को यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप ये कूपन को यूज करते हो SHASS, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं दोबारा से, इस कूपन को यूज करने से आपको सभी प्रोडक्ट पे, कोई से भी आप लेते हो, 3 महीने का लोगे, 12 महीने का लोगे, या 18 महीने का, सब पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से इस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी जो भी क्वेरी रहती है आप मुझसे इस पे क्लियर कर लेना, है ना, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई भी अगर आपको इंक्वायरी लेनी हो बैच परचेज से रिलेटेड या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, तो यू कैन फ्रीली मैसेज मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। बट हाई चांसेस हैं एलआईसी असिस्टेंट की वैकेंसी आने का इस साल। एज लिमिट में आपको बता दूं, एलआईसी असिस्टेंट की जो एज लिमिट रहती है वो 21 से 30 रहती है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं यहां पे आप लोगों से, तो 21 to 30 की एज लिमिट रहती है। तो मतलब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे क्लर्क में, आपके बैंक एग्जाम क्लर्क में 28 साल तक की रहती है, लेकिन एलआईसी असिस्टेंट में 21 to 30 आपकी एज लिमिट रहती है। तो एक हाई चांसेस रहेगा, मतलब काफी कैंडिडेट्स के पास। अब वैकेंसी कितनी आएगी वो डिपेंड करता है, हाई वैकेंसीज आएंगी, ऐसा उन्होंने कहा था कि सर रिक्रूटमेंट एक हाई लेवल पे होगा, अच्छी खासी वैकेंसीज पे रिक्रूटमेंट भी करा जाएगा। अब दिसंबर में आएगा, मिड ऑफ दिसंबर आएगा, एंड ऑफ दिसंबर आएगा, या जनवरी में आएगा, ये कंफर्म नहीं है। बट उन्होंने साफ साफ यहां पे बोला है, वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट एंड रिकॉर्ड क्लर्क कैडर वुड बी कैटेगरी वुड बी नोटिफाइड लेटर, मतलब लेटर नोटिफाई करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे एक हिंट दे दी है कि असिस्टेंट और क्लर्क की वैकेंसी आने वाली है एलआईसी में। तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। टेक्स्ट बुक सुपरपास लाइव से आप जुड़ सकते हैं, अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, बहुत मिनिमम प्राइस में आप लोग को सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। कोई डाउट आता है तो आप मेरे से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी आपकी अगर आती है तो।
और डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज कर लीजिएगा शश। परचेज करने की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे रखी है। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।